कुंड है जो 88 डिग्री सेल्सियस में गर्म होता है और कहा जाता है कि एशिया का सबसे गर्म कुंड है। बताया जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा सूर्य कुंड मेला है। और आज आपकी पत्नी है ये? जी हाँ, हमारी पत्नी है। अच्छा। मेरा नाम साजाद अंसारी हुआ। हर धर्म के लोग यहाँ मेले में पहुँच रहे हैं। जो स्थल है ये सनातन संस्कृति को जो है मतलब सबसे बड़ा धरोहर माना जाता है और मकर स्नान का महत्व संस्कृति में माना गया है। तो ये विश्व के पटल पे तो ऑलरेडी चर्चा है, ऐसा बात नहीं कि चर्चा नहीं है, लेकिन अब देख रहे होंगे कि मेला का खूबसूरती और बढ़ गया है। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मैं पहुंच गया हूं बरकट्ठा के सूर्य कुंड मेला में और बताया जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा सूर्य कुंड मेला है। और आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हर साल ऐसा माहौल होता है कि लाखों की भीड़ यहाँ पे होती है। आज इस मेले के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। मेरे साथ अभी पीयूष पांडे जी हैं और बरकट्ठा के ये पत्रकार भी हैं और मेला से पूरा अवगत कराएंगे। आज क्या होता है 14 तारीख को इस मेला में जो सूर्य कुंड है, पहले इसका महत्व बताइए और क्या क्या आज है यहाँ पे, क्या क्या हो रहा है। देखिए, जोहार हजारीबाग के सभी दर्शकों को सबसे पहले जोहार और जय बाबा सूर्यकुंड धाम। ये जो स्थल है ये सनातन संस्कृति को जो है मतलब सबसे बड़ा धरोहर माना जाता है और मकर स्नान का महत्व संस्कृति में माना गया है। तो आज 14 जनवरी को पूरे झारखंड, बिहार सहित अन्य राज्यों से लोग आते हैं, मकर का स्नान करते हैं और जो है दही चूड़ा वगैरह खा करके यहाँ पर विशेष। और ये जो मेला लगता है स्पेशल मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लगता है। अच्छा। और यहाँ पर एक कुंड है, उस कुंड में आप जाकर देखेंगे कि 24 घंटा गर्म पानी कितने सालों से निकल रहा है। और उस बोला जाता है कि एशिया का सबसे गर्म कुंड है। जी बिल्कुल है। आप अगर गूगल करें तो सबसे पहले आपको पूरे एशिया महादेश में 88 डिग्री सेल्सियस में खोलता है ये पानी। और हाँ, 88 डिग्री सेल्सियस में। और सबसे बड़ी बात है कि 5 कुंड है और पांचों का टेम्परेचर 5 है और रामायण काल से जुड़ा माना जाता है। हाँ। है ना। तो इसीलिए बताइए कितने लोग आते होंगे ऐसे मेला में हर साल। देखिए, नॉर्मली बात किया जाए तो सैटरडे संडे को तो लाखों की भीड़ हो जाती है एक दिन में। और ये 15 दिवसीय मेला था। इस बार सरकार ने 5 दिन बढ़ाने के लिए जो है चिट्ठी जारी किया है। कब से कब तक चलेगा ये आज उद्घाटन होगा, अभी एक 1.5 घंटे बाद उद्घाटन इसका होना है। उसके बाद उद्घाटन होगा, वो करीब 5 फरवरी तक मेला चलेगा। जी। तो कितने लोग आते होंगे हर दिन? अभी तो 30 से 40 हज़ार लोग आज भी मेले में आए हुए हैं। जी। तो मेरे साथ अभी बरकट्ठा के विधायक अमित यादव जी हैं, उद्घाटन कर चुके हैं सूर्य कुंड मेला। क्या उम्मीदें हैं इस बार और क्या इस बार इसको विश्व पटल तक इसकी चर्चा होगी? देखिए, विश्व के पटल पे तो ऑलरेडी चर्चा है, ऐसा बात नहीं कि चर्चा नहीं है, लेकिन अब देख रहे होंगे कि मेला का खूबसूरती और बढ़ गया है। पहले से ज़्यादा रौनक है मेला में। इस बार पार्क भी उद्घाटन होना है 20 तारीख को, जो आज होना था। कुछ काम बच गया था, इसके चलते आज नहीं हो पाया। 20 तारीख को होगा। इसके बाद देखिए, जब पर्यटक यहाँ पे आएंगे तो जब तक वो ठहराव नहीं करेंगे, मान लीजिए पूजा करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, इसके बाद बच्चे तब तक जाते इंटरटेनमेंट करेंगे, तो उससे थोड़ा सा इसका डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 20 तारीख तक भीड़ और बढ़ने की उम्मीद लग रही है। जी बिल्कुल, ये मेला 5 तारीख तक होना है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आज फर्स्ट दिन है। अब फर्स्ट दिन ये जो हुजूम उमड़ा है, सो आप देखने का चीज़ है। तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक होगा और विश्व के पटल से ऑलरेडी है और हम लोग इसको और बेहतर करने के प्रयास करेंगे। कई महिलाएं घूम रही हैं यहाँ पे, उनको सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है? पुलिस प्रशासन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, सीसीटीवी पूरा लगा हुआ है, सीसीटीवी से निगरानी हो रहा है। प्रशासन 24 घंटा यहाँ पे मुस्तैद है, अलग से फोर्स लाया गया है। तो जो भी मानक है सुरक्षा का, हम लोग उसको पूरा व्यवस्था की। और जिले वासियों से क्या अपील करेंगे जो लोग यहाँ आए तो किस सारे लोग अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आए, मेला का आनंद उठाएं, अच्छे से आए, स्थिर से आए और मेला दिन भर रह करके बच्चों के साथ खरीदारी करें, परिवार के साथ खरीदारी करें और अच्छे से मेला को एंजॉय करें। आज मकर संक्रांति का दिन भी है और इस दिन का महत्व थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आपके इतिहास में सबसे बढ़िया मतलब मेला कब रहा है और क्या उससे बढ़िया? हमेशा हम लोग बचपन से, चूंकि बाई बॉर्न हम लोग बरकट्ठा के हैं, तो बचपन से इस मेला को देखते आए। दिन प्रतिदिन ये बेहतर हो रहा है। पिछले साल बेहतर था, उससे भी बेहतर इस साल, उससे भी पहले था। मतलब दिन प्रतिदिन देखिए नए नए झूले जो हम लोग कभी देखे भी नहीं, तो वैसे वैसे झूला भी यहाँ पे आ रहा है। तो नित्य प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं कि मेला का और भी डेवलपमेंट हो रहा है। कुंड में लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं, क्या इसका महत्व है आज के दिन का? आज का है कि मकर संक्रांति के दिन जो यहाँ स्नान करता है उनका बाल बच्चा संतान प्राप्ति होता है। और जितना भी शरीर में कुष्ठ रोग या कोई भी रोग रहता है तो यहाँ का स्नान करने से उसका शारीरिक सुख होता है। आप कब से यहाँ पे मतलब आ रहे हैं मेले? हम लोग तो हमारे यहाँ से पूर्वज जो हैं कम से कम 200 वर्षों से मतलब अधिक यहाँ लगातार चलते आ रहे हैं। उम्र के मुताबिक हम भी अपना योगदान और अपना समय देते हुए आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि भूषण पांडे हुआ। तो पहुँचे हैं जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कुंड है
जो 88 डिग्री सेल्सियस में गर्म होता है और कहा जाता है कि एशिया का सबसे गर्म कुंड है। क्या है इसकी महत्व और क्या ये एशिया का सबसे गर्म कुंड है? लोग आते हैं यहाँ पे, क्यों आते हैं और कितना महत्व है पूरे इंडिया में इसका? सूर्यकुंड धाम भगवान श्री राम का जो है चरण धूलि का जो है सो निर्मित है। यहाँ एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था सुतीक्षण मुनि। वो तपस्या कर रहे थे, राम वनगमन में इधर से ही गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि महामुनि आप क्या कर रहे हो? कहा, मुनि ने कहा कि हमारा शरीर जो है सो थोड़ा व्यथित है, कष्ट में है, आप मेरे लिए कुछ करो। उन्होंने अपने तरकस से बाण निकाला और ये 5 कुंडों का निर्माण किया। सूर्य कुंड देखिए 88.5 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का। बगल में जस्ट बगल में देखिए सीता कुंड है, बिल्कुल नदी का सुषुम जल है। बगल में लक्ष्मण कुंड है, जैसे स्वभाव था वैसे लक्ष्मण जी, सूर्य कुंड के बाद लक्ष्मण कुंड का जल है। बगल में उधर राम कुंड है और फिर बगल में ब्रह्म कुंड है। 5 कुंड का अलग अलग तापमान है। तो उन्होंने बतलाया कि आज के बाद जो भी इस कुंड में किसी भी कामना को लेकर के आएगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए मकर संक्रांति के अवसर पर पंडा लोग जो हैं यहाँ आंवला का फल परीक्षण के रूप में डालते हैं। जिनका जो मनोकामना है अगर पूर्ण होने का होगा तो फल बाहर आएगा, नहीं तो फिर आप 1000 डाल दीजिए, नीचे बैठ जाएगा। तो ये बताइए अभी जो इतना मेला, हाँ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी का कोई शारीरिक कष्ट होगा, चर्म रोग होगा, तो इस जल में स्नान करने से उसकी निवृत्ति हो जाएगी। अभी कितने लोग आते हैं इस तरह के मेला में? 14 मेला में तो लाखों लोग आते रहते हैं, इसका तो कोई काउंटिंग नहीं है मेला में। इसका महत्व क्या जिस तरह से होना चाहिए था कि हाँ, तब क्या है कि जिस तरह से यहाँ का विकास होना चाहिए सरकार का ध्यान यहाँ नहीं है। सिर्फ इसको ठेकेदारी प्रथा तक बना के रखा है लोग। देखिए ना, इससे पहले यहाँ कुंड था, इतना सुंदर निकासी था, हम लोग नहाने के लिए जो है सो सफाई कर देते थे, सब जल निकल जाता। अब ठेकेदारी बना है, पंडाल बन गया है लोहे का, लेकिन यहाँ के जल का निकास का कोई व्यवस्था नहीं है, रख रखाव का व्यवस्था नहीं है, सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। जो समुचित व्यवस्था होना चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया है। क्या नाम हुआ? आप लोग जानते होंगे, कहीं भी तीर्थस्थल में जाते होंगे, कैंपस में एक स्टॉल नहीं लगाया जाता था। ये भी ध्यान में रखिए। देखिए, यात्री के सुविधा के लिए उसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ना? है ना? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामतीर्थ पांडे है। कब से यहाँ पे आप मतलब? ये तो हमारे पूर्वज से हैं। हमारे पूर्वज जहाँ से हम जानते हैं 800 वर्ष से हमारे पूर्वज यहाँ जो है सो करते आ रहे हैं। लोग नहा रहे हैं, क्या कोई खास वजह है कोई नहाने की? देखिए, सूर्यकुंड तो धार्मिक मान्यताओं का एक ऐसा स्थल है जहाँ सर्वधर्म के लोग आते हैं और यहाँ जो है वैज्ञानिक पद्धति से भी लोग जुड़े हुए हैं। लोग का मानना है, आसपास के लोग भी जो बताते हैं कि चर्म रोग संबंधित जो बीमारियां होती है वो 90% तक इस जल में नहाने से ठीक हो जाता है। और आज वैसे भी मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति को लेकर के आज सुबह 4 बजे से करीब 50,000 लोगों ने यहाँ स्नान कर लिया है। और आज से ही मेले का उद्घाटन होगा जो करीब 21 दिन तक मेला चलता है और ये पूरे झारखंड, बिहार, बंगाल सहित अन्य राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। हाँ, सूरजकुंड मेला में जो तैयारियां हैं इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सूरजकुंड मेला में जो तैयारियां हैं उसमें हम लोग मुखिया के द्वारा यहाँ साफ़ सफाई का कार्यक्रम किया जा रहा है, सीसीटीवी इंस्टॉल किया गया है, पूरे व्यवस्था जो है हमारे द्वारा संचालन किया जा रहा है। पहले ये सब कोई किसी तरह की कोई यहाँ व्यवस्था नहीं थी। अभी यहाँ 24 घंटा 7 दिन ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। कोई भी आदमी कभी भी आकर के यहाँ ठहर सकता है। पूरा डाक बंगला में सरकार द्वारा है, साफ़ सफाई पूरा करने का प्रयास कर। मेरा नाम मुखिया प्रतिनिधि धीरेन्द्र पांडे, बेलकपी। सूरजकुंड मेला में जो है सभी दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को और स्थानीय सभी क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।
जिस तरह जो है यहाँ सूरजकुंड में मेला का आयोजन किया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कृत संकल्प है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस है और जो है पर्याप्त मात्रा में जो है यहाँ मजिस्ट्रेट के डिप्यूटेशन किया गया है। यहाँ 24 आवर जो है कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किया गया है। यहाँ मेला क्षेत्र को और मंदिर क्षेत्र को पूरा CCTV से कवरेज किया गया है और यहाँ जो है खोया पाया हो या अन्य सभी शिकायतें कंट्रोल रूम में किया जा सकता है। आप लोग भी मेले में आए हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं? जी जी हाँ, हर धर्म के लोग आते हैं। हाँ। कब से आ रहे हैं आप मेले में? बस हम मेले जब से हमको ज्ञान हुआ है तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा। यहाँ कोई धर्म का कोई नहीं है, हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं और हर धर्म का यहाँ निष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई किसी का भेदभाव नहीं है, हम लोग सब आते हैं। और परिवार के साथ लोग यहाँ पे आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शाहजहां सर नाम हुआ। जी है।